हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तकफ़िल विद बरखिया। आज हम सिंध लोकल काउंसिल एम्प्लॉयज़ रूल्स 2017 का एपिसोड नंबर 2 डिस्कस करेंगे कि जिसके अंदर हम प्रमोशन मैटर्स के हवाले से बातचीत करेंगे। एपिसोड शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, यूट्यूब की रिपोर्ट के हिसाब से हमारे वीडियोस देखने वाले 69% लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमारा हौसला मज़ीद बढ़ेगा। आइए चलते हैं अपने एपिसोड की तरफ। इस एपिसोड के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि सिंध लोकल काउंसिल एम्प्लॉयज़ रूल्स 2017 के हिसाब से एक काउंसिल एम्प्लॉय का प्रमोशन किस तरीके से होगा। अब यहाँ पर हम ये बात वाज़ेह करते चलें कि हमने अपने प्रीवियस सेशन में यानी प्रीवियस एपिसोड में ये बात बता दी थी कि काउंसिल ही खुद मुख्तार है कि वो स्पेसिफाई करेगी कि किसी भी पोस्ट को फिलअप करने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या नेसेसरी होंगी और क्या कंडीशंस होंगी, क्या मेथड होंगे। अब यहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि तमाम काउंसिलों ने अपना शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट तैयार कर लिया है और उसके अंदर उन्होंने हर पोस्ट के लिए उसका मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट और प्रमोशन भी डिसाइड कर लिया है और जो जो शराइत भी वो ज़रूरी समझती हैं वो सब कुछ उन्होंने डिसाइड कर ली है और फाइनलाइज कर लिए हैं। अब आगे चलते हैं, प्रमोशन का तरीक़ेकार क्या होगा, उसके लिए कुछ ज़रूरी बातें क्या होंगी। इसके अंदर जो सबसे पहली शर्त है वो सबसे पहली शर्त ये है कि जो भी प्रमोशन काउंसिल की पोस्टों के ऊपर होंगे वो काउंसिल की अपनी प्रमोशन कमेटी की रिकमेंडेशन पर ही होंगे और वो प्रमोशन कमेटी सीनियरिटी और फिटनेस की बेसिस के ऊपर ही अपने प्रमोशन के लिए रिकमेंड करेगी। मगर ये कि जो सिलेक्शन स्केल की पोस्टें अगर होंगी तो उसके ऊपर फ़कत और फ़कत मेरिट की बुनियाद के ऊपर ही प्रमोशन किए जाएंगे। दूसरी अहम बात यह कि BS 16 और उससे ऊपर की पोस्टों के लिए, उससे अबव पोस्ट के लिए ये ज़रूरी है कि स्पेसिफाइड लेंथ जो है वो कम से कम वही रखी जाएगी या वही कंसिडर की जाएगी कि जो गवर्नमेंट ने BS 16 और उससे अबव के लिए मुख्तस की है। बाकी वो जो भी कंडीशंस काउंसिल लगाती है वो काउंसिल लगा सकती है, मगर सर्विस लेंथ BS 16 और उससे अबव के लिए वही रखनी होगी कि जो गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट्स वगैरह के लिए मुख्तस करती है। एक और ज़रूरी बात वो ये कि अगर कोई भी मुलाजिम अपना प्रमोशन लेने से इनकार कर देता है, यानी वो कहता है कि भाई मैं जिस पोस्ट पर हूँ उसी पोस्ट पर काफ़ी है, मुझे अगला प्रमोशन नहीं चाहिए, तो जब वो पहली मर्तबा प्रमोशन लेने से इनकार करेगा तो फिर उसे मज़ीद 4 सालों के लिए प्रमोशन नहीं दिया जाएगा और ना ही उसे 4 सालों तक प्रमोशन के लिए अहल समझा जाएगा। लेकिन अगर वो दूसरी दफ़ा भी प्रमोशन लेने से मना कर देता है तो फिर उसे हमेशा के लिए प्रमोशन के लिए नाअहल तस्वुर किया जाएगा और उसको प्रमोशन के लिए कभी भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब बात आ जाती है उन चीज़ों पर कि जो एक प्रमोशन कमेटी को प्रमोशन करते वक्त मलूज़े खातिर रखनी है। आइए उन तमाम चीज़ों के हवाले से चलते हैं। सबसे पहली तो है सीनियरिटी पोजीशन, यानी प्रमोशन के लिए ज़रूरी है कि सीनियरिटी बनाई जाए और सीनियरिटी पोजीशन के हिसाब से ही प्रमोशन को कंसीडर किया। दूसरी बात यह है कि प्रमोशन के लिए उसी को तस्वुर किया जाए, उसी को कंसीडर किया जाएगा कि जिसका प्रोबेशनरी पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। प्रमोशन के लिए काउंसिल की तरफ से मुख्तस की गई क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस और दीगर जितनी भी शराइत हैं उन सब को भी मलूज़े खातिर रखना ज़रूरी होगा। मज़ीद ये कि स्पेसिफाइड लेंथ ऑफ सर्विस को भी देखना होगा, यानी जिस शख्स की भी लेंथ ऑफ सर्विस मुकम्मल नहीं होती उसे प्रमोशन के लिए तस्वुर नहीं किया जाए। जिसका प्रमोशन किया जा रहा है उसका सर्विस रिकॉर्ड भी ज़रूर देखा जाए, उसकी पर्सनल इवोल्यूशन रिपोर्ट यानी ACRs वगैरह भी चेक की जाए। जिनका प्रमोशन किया जा रहा है उनकी माइनर और मेजर पेनल्टीज़ को भी देखा जाए और ये भी देखा जाए कि आया उनके ऊपर कोई इंक्वायरीज़ एंटी करप्शन नैब या किसी भी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी के आगे पेंडिंग तो नहीं है। इसके साथ ही उन तमाम शराइत को भी मलूज़े खातिर रखना होगा कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने आयद की होंगी किसी भी कैटेगरी के ऑफिसर के लिए या ऑफिशियल के लिए फॉर प्रमोशन। इसके साथ ही सिंध लोकल काउंसिल एम्प्लॉयज़ रूल्स 2017 में प्रमोशन का चैप्टर एंड होता है। अभी इन रूल्स में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो जाननी है और डिस्कस करनी है। पिछले एपिसोड के बाद कुछ दोस्तों ने ये राय दी थी कि हम इस मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट को प्रैक्टिकली करके वीडियो की सूरत में दिखाएं, तो ये भी इंशाल्लाह इन रूल्स के ख़त्म होने के बाद यानी सिंध लोकल काउंसिल एम्प्लॉयज़ रूल्स 2017 के 2 एपिसोड मज़ीद आने हैं। उसके बाद फिर ये बाकायदा एक प्रैक्टिकल करके एक डमी काउंसिल के हिसाब से प्रोसीजर को भी समझाया जाएगा। आप हमसे जुड़े रहिएगा। हमसे जुड़े रहने का तरीका बहुत ही आसान है,
बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कोई भी क्यूरी, कोई भी सजेशन हो तो हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर आगाह कीजिए। थैंक यू।